बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 4. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने एक स्टोरी स्टार्ट की थी और आज उस स्टोरी का 4th पार्ट हम पढ़ने लगे। 3 पार्ट्स हम उसके पढ़ चुके हैं, तो आज उसका 4th पार्ट है। पहले पार्ट्स में हमने ये पढ़ा कि एक बच्चा अपने फादर की कब्र के पास खड़ा है और अचानक उसी कब्र के पीछे से एक कन्विक्ट नमूदार होता है। कन्विक्ट जेल से भागे हुए मुजरिम को कहते हैं। तो वो मुजरिम जो है वो इस बच्चे को डराता है, धमकाता है और किस तरीके से उसे कह देता है कि अपने घर से मेरे लिए फ़ूड लेकर आओ, कुछ खाने के लिए कोई चीज़ लेकर आओ और एक फ़ाइल लेकर आओ। फ़ाइल मैंने आपको बताया कि ऐसी चीज़ होती है जिस पर रगड़ कर कोई छुरी वगैरह को तेज़ किया जाता है और अगर उसे लोहे के साथ बहुत ज़्यादा रगड़ा जाए तो लोहे को काटने के काम भी आता है। तो यहाँ पर इतना हो गया था और उसे बहुत ज़्यादा डराने के लिए, धमकाने के लिए वो कुछ ऐसे काम करता है ताकि बच्चा इनकार ना कर सके। तो उसे एक ऊंचे टॉमस्टोन पे बिठाता है और उसे पीछे की तरफ धकेलता जाता है, झुकाता जाता है, ये जाहिर करने के लिए कि मैं अभी तुम्हें गिरा दूंगा। ठीक है, तो सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। पेज नंबर 16 पे आप सेकंड लास्ट पैराग्राफ की तरफ देखें। I was dreadfully frightened. मैं ख़तरनाक हद तक खौफज़दा हो गया था, मैं इंतहाई खौफज़दा हो गया था, बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया था। And hoped that he would not drop me. और थोड़ी थोड़ी उम्मीद दिल में थी कि नहीं ये गिराएगा नहीं मुझे, वैसे ही डरा रहा है मुझे। ठीक है, तो एक तरफ तो डरा हुआ था कि अभी गिरा देगा और दूसरी तरफ थोड़ी थोड़ी उम्मीद थी कि नहीं गिराएगा नहीं मुझे। I clung to him with both hands. I clung to him with both hands. मैंने दोनों हाथों से उसको पकड़ लिया। जैसे किसी बच्चे को आप गिराने की कोशिश करो, आप देखोगे वो आपको कहीं से पकड़ लेता है, कभी आपके शर्ट को पकड़ लेता है ताकि वो गिरे ना, कभी आपको दोनों हाथों से, उन्हीं दोनों हाथों से पकड़ लेता है जिन दो हाथों से आप उन्हें उसको पुश कर रहे होते हो। तो दैट इज़ कॉल्ड क्लिंगिंग। ठीक है, कोई किसी को क्लिंग करता है तो किसी मतलब ख़ुद को बचाने के लिए भी कोई दूसरे को पकड़ लेता है। तो आई क्लंग टू हिम विद बोथ आर्म्स, मैंने दोनों हाथों से उसको पकड़ा हुआ था। और ये आप किसी भी बच्चे के साथ करोगे तो आप नोटिस करोगे कि वो दोनों हाथों से आपको पकड़ लेता है ताकि वो ना गिरे। ठीक है, ही डिप्ड मी बैकवर्ड एंड रोल्ड मी राउंड so that the church seemed to jump over its weathercock. Then, still holding me up on the tombstone, he went on. He dipped me backward. अच्छा, dipped me backward, उसने मुझे ऐसा झुलाया पीछे की तरफ। ठीक है, मतलब पीछे की तरफ तो वैसे झुका रहा था, लेकिन ऐसे अचानक से डिपिंग क्या होता है, नीचे की तरफ, मतलब जैसे हम चाय में बिस्किट को डिप करते हैं इसी तरह हमारी मतलब बॉडी को डिपिंग की, लेकिन पीछे की तरफ झुलाया उसको। ठीक है, पीछे की तरफ बॉडी को झुलाया और फिर रोल्ड राउंड मुझे घुमा सा दिया, जिससे मुझे लगा कि जो चर्च था ना वो मेरे ऊपर से जैसे जंप ओवर किया, मेरे ऊपर से गुजर गया ना, तो मुझे इस तरह से घुमाया कि मुझे लग रहा था कि चर्च जो है वो मेरे ऊपर से। अच्छा, ये छोटा बच्चा है तो ये नहीं देख रहा कि मेरी मूवमेंट की वजह से ये चीज़ें मूव करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। पहले भी जब कन्विक्ट ने इसको अपसाइड डाउन किया तो इसने कहा चर्च अपसाइड डाउन हो गया और फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो गया। अभी जब दोबारा इस बच्चे को उसने पीछे डिप बैकवर्ड किया और उसको थोड़ा सा घुमाया तो उसको नज़र आया कि चर्च जो है वो घूमा है। असल में चर्च नहीं घूमा, वो खुद घूम गया था। ठीक है, सो दैट द चर्च सीम टू जंप ओवर इट्स वेदरकॉक। अच्छा, वेदरकॉक मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ अ वेदरकॉक। ये बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर लगाया जाता है और इससे हवा के रुख का पता चलता है। जिस तरफ को हवा चल रही होती है उसी साइड को इसका ये एरो चल रहा होता है। ठीक है, एरो का रुख उसी तरफ आ जाता है ऑटोमेटिकली। ये पूरा मूव कर सकता है, इसको पूरा घुमाओ ना तो बिल्कुल ये सर्कल में मूव कर सकता है, लेकिन हवा का रुख जिस तरफ होगा तो इसका ये एरो भी उसी तरफ को होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड वेदर कॉक। ठीक है, और कॉक इसलिए क्योंकि इसके ऊपर ये कॉक बैठा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, ये कॉक है। हैन फीमेल होती है और कॉक मेल होता है।
तो जो जंप के ऊपर जो जो चर्च के ऊपर वेदर कॉक था वो उसे लगा कि जैसे जंप ओवर किया उसने चर्च के ऊपर। तो अब क्या हुआ कि देन स्टिल होल्डिंग मी अप ऑन द टॉम स्टोन, अभी तक मुझे टॉम स्टोन के ऊपर बिठा के पकड़ा हुआ। एंड ही वेंट ऑन, अच्छा वेंट ऑन का मतलब है कि उसने जो बात शुरू की थी वही बात आगे जारी रख रहा है, ठीक है। वेंट ऑन का मतलब जाना है, वेंट का मतलब जाना है, बट वेंट ऑन का मतलब है अपना जो काम शुरू किया था वही आगे करता चला जाए, ठीक है, करता चला जाए। तो वेंट ऑन, ठीक है। तो जो उसने बात शुरू की थी कि तुम मेरे लिए ये लाओगे, ये लाओगे, ये लाओगे, ये करोगे, तो वही बात आगे बता रहा है, ठीक है। अर्ली टुमारो मॉर्निंग bring that file and the grab, you bring the lot to me at that old battery over there, तुम ये सब चीज़ें लेकर आओगे उस किले के पास। हाथ से इशारा करके दिखाया क्योंकि यहाँ जगह नहीं बताई, सिर्फ ओवर देयर कहा है कि वहाँ, तो जब वहाँ मतलब हाथ से इशारा करके बताया होगा, ठीक है। अर्ली टुमारो मॉर्निंग ब्रिंग दैट फाइल एंड द ग्राब, you bring the lot to me at that old battery over there, तुम वो चीज़ें लेकर आओगे उस पुराने किले में, ठीक है, जो वहाँ है। If you do it and you don't say a word about me, I'll let you live, ठीक है। अगर तुमने ये काम कर लिया और तुमने मेरे बारे में किसी को एक लफ्ज़ भी ना बताया तो मैं तुम्हें ज़िंदा जाने दूंगा, मैं तुम्हें रहने दूंगा, ठीक है। इफ़ यू फेल, अगर तुम नाकाम हो गए, और से एनीथिंग एट ऑल अबाउट मी, अगर तुमने मेरे बारे में ज़रा भी किसी को बताया, देन योर हार्ट एंड योर लिवर शैल बी टर्न आउट, रोस्टेड एंड ईटन, फिर तुम्हारा दिल, तुम्हारा जिगर मैं चीर फाड़ के निकालूंगा और फिर उसे रोस्ट करूंगा और फिर वो खा जाऊंगा। नाउ आई एम नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं हूँ, तो मैं अकेला आदमी नज़र आ रहा हूँ। देयर इज़ अ यंग मैन हाइडिंग विद मी, एक यंग मैन है जो मेरे अंदर छुपा हुआ है। इन कंपैरिजन विद हिम आई एम एन एंजल, वो बहुत बुरा है, इंतहाई बुरा है, ठीक है। उसके मुकाबले में मैं एक फ़रिश्ता हूँ। इस वक्त तुम्हें मैं बुरा लग रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने उसको देख लिया तो तुम्हें मैं फ़रिश्ता लगूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हें हर्ट नहीं किया, ठीक है। मैं सिर्फ तुम्हें कह रहा हूँ, और अगर वो सामने आ गया तो उसने डायरेक्टली तुम्हें खा जाना, ठीक है। तो उसके मुकाबले में मैं तुम्हें फ़रिश्ता लगूंगा। एंजल मीन्स फ़रिश्ता। अच्छा, ये पैराग्राफ आपको बेटर समझ आए उसके लिए मैं इसको एक दफ़ा फिर रीड कर रही हूँ, लेकिन उस अंदाज में जिस अंदाज में उसने कहा, ठीक है। अर्ली टुमारो मॉर्निंग ब्रिंग दैट फाइल एंड द ग्राब, you bring the lot to me at that old battery over there. If you do it and you don't say a word about me, I will let you live. If you fail or say anything at all about me, then your heart and your liver shall be torn out, roasted, and eaten. Now I am not alone. There is a young man hiding with me. In comparison with him, I am an angel. I am an angel. That young man can hear us now. वो जो यंग मैन है जो मेरे अंदर छुप के बैठा हुआ है, उसको भी हमारी बातें सुनाई दे रही हैं। That young man has a secret way of getting at a boy and his heart and at his liver. वो जो यंग मैन है उसको तरीक़े आते हैं, बहुत छुपे छुपे तरीके आते हैं ऑफ गेटिंग एट अ बॉय, किसी भी लड़के तक पहुंचने के। गेट एट का मतलब है पहुंचना, गेट एट पहुंचने को कहते हैं, ठीक है। सीक्रेट वे मतलब छुपे तरीके जो होते हैं, जो किसी को मालूम नहीं होते, वो तरीके उसे आते हैं। एंड एट हिज हार्ट, और किसी के दिल तक पहुंचने के तरीके भी उसे आते हैं। एंड एट हिज लिवर, और जिगर तक पहुंचने के तरीके भी उसे आते हैं। A boy can't hide himself from that young man. मुझसे तो तुम छुप जाओगे, ठीक है, मैं तो इंसान हूँ,
तो मुझसे तो तुम छुप जाओगे, लेकिन उस यंग मैन से कोई कहीं नहीं छुप सकता, ठीक है। अ बॉय कांट हाइड, कोई बच्चा नहीं छुपा सकता हिमसेल्फ, अपने आप को, फ्रॉम दैट यंग मैन, कोई अपने आप को उस यंग मैन से नहीं छुपा सकता। अ बॉय में लॉक हिज डोर, चाहे वो घर का दरवाज़ा लॉक कर दे, मे बी वार्म इन बेड, या बेड में छुप जाए, ठीक है। मे टक हिमसेल्फ अप, या खुद को किसी चीज़ में लपेट ले। मे ड्रॉ द क्लोथ्स ओवर हिज हेड, चाहे वो कपड़ों और मतलब चादरें वगैरह अपने ऊपर अपने सर तक डाल ले, सर और पैर सबको छुपा ले। मे थिंक हिमसेल्फ कंफर्टेबल एंड सेफ, चाहे वो ये समझे कि मैं घर में बिल्कुल छुप कर कंफर्टेबल और महफूज रहूँगा। बट दैट यंग मैन विल सॉफ्टली क्रीप हिज वे टू हिम एंड टीयर हिम ओपन, वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खामोशी से चलते हुए आएगा और उसे फाड़ डालेगा, काट डालेगा, ठीक है। उस लड़के को चीर फाड़ देगा, ठीक है, उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब किसी भी बच्चे से कोई काम करवाने के लिए ज़ाहिरी बात है, या तो रिवॉर्ड का कहा जाता है कि तुमने अगर ये काम किया तो मैं तुम्हें ये इनाम दूंगा, या तो सज़ा का बताया जाता है कि अगर तुमने ना किया तो मैं ये काम करूंगा तुम्हारे साथ। तो यहाँ पर उसने सज़ा वाला जो ऑप्शन था वो सिलेक्ट किया, और ऐसी सज़ा सिलेक्ट की कि बच्चे को फिर कोई और ऑप्शन मिले ही ना, ठीक है। डरा दिया कि मैं तो तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम तो मुझसे भाग जाओगे, मुझे तो पता नहीं चलेगा। लेकिन एक और यंग मैन है जो जादू जानता है और लोगों तक पहुंचना भी जानता है, ठीक है। उसको पता है कि कैसे किसी के घर का पता मालूम करना है और फिर कैसे उसके अंदर घुसना है और उसका दिल और जिगर और सब कुछ निकाल के रोस्ट करके कैसे खाना है, वो सब कुछ उसे पता है। तो तुम ये मत समझो कि तुम घर चले जाओगे, तुम घर का दरवाजे पे ताला लगा दोगे, बेड के अंदर छुप जाओगे, अपने आप को किसी चीज़ में लपेट लोगे, सर से पाँव तक खुद को कपड़ों में बंद कर लोगे, छुपा लोगे, फिर और ये समझोगे कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ। बट वो बंदा आएगा और तुम्हें खा जाएगा। आई एम कीपिंग दैट यंग मैन फ्रॉम हार्मिंग यू एट द प्रेजेंट मोमेंट विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। अब यहाँ पर मज़े की बात ये कि झूठ भी बोल रहा है, लेकिन बड़े तरीके से झूठ बोल रहा है, ठीक है। अभी वो बंदा मेरे अंदर से निकलना चाहता है और तुम्हें खाना चाहता है, बट मैंने बड़ी मुश्किल से उसे रोका हुआ है। कीप फ्रॉम का मतलब है दूर रखना, कीप फ्रॉम। आई एम कीपिंग दैट यंग मैन फ्रॉम हार्मिंग यू, तुम्हें नुकसान पहुंचाने से मैं उस बंदे को रोक रहा हूँ, ठीक है। आई एम कीपिंग दैट यंग मैन फ्रॉम हार्मिंग यू एट द प्रेजेंट मोमेंट, अभी इसी वक्त वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है लेकिन मैं उसे रोक के खड़ा हुआ हूँ। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ी मुश्किल से रोका हुआ है मैंने उसे। आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू होल्ड दैट यंग मैन ऑफ योर इनसाइड, ठीक है। ये बड़ा मुश्किल काम है, मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है कि उस बंदे को कंट्रोल में रखूं। होल्ड दैट यंग मैन ऑफ योर इनसाइड, तुम्हारे जो इनसाइड है, तुम्हारा जो हार्ट, लिवर, लंग्स वगैरह ये सारों से मैं उसे रोक के खड़ा हुआ हूँ। बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी हार्ड। नाउ व्हाट डू यू से, अब बताओ तुम क्या करोगे। इतना डराने धमकाने के बाद भी पूछ रहे कि क्या करोगे, ठीक है। लेकिन चलें अब देखते हैं बच्चा क्या कहता है। आई वॉज सो फ्राइटेंड, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बट आई सेड I would get him the file and I would get him what broken bits of food I could, and I would come to him at the battery early in the morning, ठीक है। आई वॉज सो फ्राइटेंड, बहुत डरा हुआ था। मैंने उसे कह दिया कि मैं फ़ाइल भी लाऊंगा, मैं फूड भी लाऊंगा, फूड के जितना थोड़ा बहुत, ब्रोकन बिट्स ऑफ फूड मतलब थोड़ा बहुत जितना भी मिला। मैंने उससे वादा नहीं किया कि मैं तुम्हारे लिए सही ज़बरदस्त किस्म का खाना लाऊंगा, बट जस्ट कह दिया कि जितना भी मिला, ठीक है। ब्रोकन बिट्स ऑफ फूड मतलब थोड़ा बहुत जितना भी मिला, ठीक है। आई वुड कम टू हिम एट द बैटरी, मैं किले में आऊँगा अर्ली इन द मॉर्निंग, कल सुबह सवेरे। प्रॉमिस ऑन योर लाइफ, प्रॉमिस ऑन योर लाइफ, सेड द मैन।
अपनी जान की कसम खाओ, ठीक है, वादा करो, अपने सर पे हाथ रख के वादा करो। आई प्रॉमिस्ड, मैंने वादा कर लिया। एंड ही टुक मी डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉमस्टोन, अब उसने टॉमस्टोन से मुझे उतार दिया। नाउ ही वेंट ऑन। अच्छा, वेंट ऑन का मीनिंग मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी दोबारा बता देती हूँ कि जो बात उसने शुरू की थी उसने वापस जारी की, ठीक है। मतलब वेंट ऑन का मतलब है जो काम शुरू किया था वो दोबारा शुरू किया, ठीक है। बात कर रहा है तो आधी बात छोड़ के अब दोबारा आधी बात बता रहा है। नाउ रिमेंबर दैट प्रॉमिस एंड रिमेंबर दैट यंग मैन। Remember that promise and remember that young man and get home और घर जाओ। गुड नाइट सर, आई स्टैमर्ड। अच्छा, स्टैमरिंग प्रॉब्लम होती है उन बच्चों की जो सही बोल नहीं सकते होते हैं। स्टैमरर उन बच्चों को कहा जाता है जो सही तरीके से बोल नहीं सकते। इस बच्चे को बोलने का प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन डर के मारे इसने गुड नाइट सर कहा है, ठीक है। तो गुड नाइट सर, आई स्टैमर्ड, मैं हक लाया, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हक लाना कहते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग नाइट फॉर मी सेड ही। अच्छा, लॉन्ग नाइट फॉर मी कहा है, मतलब लॉन्ग नाइट्स जब होती हैं तो वो सब के लिए लॉन्ग नाइट्स होती हैं, शॉर्ट नाइट्स होती हैं तो वो सब के लिए शॉर्ट नाइट्स होती हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि मेरे लिए ये बहुत लंबी रात होगी तो मतलब मैं बहुत इंतज़ार करूँगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करूँगा। जब आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं तो आपको लगता है कि टाइम गुजर ही नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि आप बार बार घड़ी की तरफ देख रहे होते हैं। तो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग नाइट फॉर मी said he. He looked at the cold, wet, flat marsh. I wish I was a frog or an eel. उसने मार्शेस की तरफ देखा, हर तरफ थोड़ा थोड़ा पानी नज़र आ रहा है, मतलब लेटने की कोई ख़ास जगह नहीं है। तो कह रहे कि आई विश आई वॉज अ फ्रॉग, काश मैं एक मेंढक होता या ईल होता। अच्छा, ईल क्या चीज़ होती है, लेट मी शो यू। ओके, ये ईल है, ये काइंड ऑफ फिश है, बट ये स्नेक की तरह दिखती है। अच्छा, ये जो ईल है ये पानी के अंदर रहती है, तो इसको पानी से या सर्दी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे जो फ्रॉग्स होते हैं, फ्रॉग्स भी पानी में रहते हैं। तो यहाँ पर जो कन्विक्ट है उसने कहा कि काश मैं भी कोई ईल होता या फिर फ्रॉग होता तो मुझे इस सर्दी से इतना प्रॉब्लम ना होती ना, मैं ज़मीन के अंदर दब जाता या फिर पानी में रहता तो कोई प्रॉब्लम ना होती मुझे। He hugged his shuddering body in both his arm. उसने दोनों बाजुओं से अपने दोनों शोल्डर्स को पकड़ा, जैसे खुद को गले लगाते हैं ना, हग्ड गले लगाने को कहते हैं। आपको ये समझाने के लिए मैं एक और इमेज दिखा देती हूँ। अब ये देखें, इस आदमी ने दोनों बाजुओं से अपने ही आप को मतलब मजबूती से पकड़ा हुआ है। ऐसा इंसान तब करता है जब सर्दी लगती है। सर्दी के सिचुएशन जो होती है, सर्दी में इंसान को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है कि वो थोड़ा सा गर्म फील करे। तो इसी तरह दोनों हाथों से अपने आप को थोड़ा रब करके बंदे को थोड़ा सा सुकून मिलता है। तो ही हग्ड हिज शडरिंग बॉडी, शडरिंग मतलब कांपती हुई बॉडी को उसने खुद ही मतलब दोनों हाथों से हग किया, गले लगाया, ठीक है, मतलब अपने करीब करने की कोशिश की। ही जस्ट वांटेड टू पुट हिमसेल्फ टुगेदर, ठीक है। He hugged his shuddering body in both his arms as if to hold himself together, जैसे अपने आप को जोड़ रहा हूँ, ठीक है। and limped toward the low church wall, और लंगड़ाते हुए जा रहा था जो चर्च वॉल थी उसकी तरफ, जो छोटी चर्च वॉल थी उसकी तरफ जा रहा था। he got over it slowly, उसके ऊपर चढ़ गया आहिस्ता से। like a man whose legs were numbed and stiff, ऐसे अंदाज में उसके ऊपर चढ़ा जैसे उसके पाँव काम करना छोड़ गए, उसके पाँव सुन हो चुके हैं, अकड़ चुके हैं, ठीक है। नम्ड, सुन होना मतलब जब हाथ पैर सो जाते हैं तब भी वो सुन हो जाते हैं, आप उसे मूव नहीं कर सकते हैं। और स्टिफ अकड़ जाने को कहते हैं, जो कि मूव नहीं कर पा रहे होते, आपका हाथ या पाँव बिल्कुल अकड़ जाता है। अच्छा, आप यंग बच्चे हो, आपके साथ ये प्रॉब्लम कभी हुई नहीं होगी, इसलिए कभी किसी और का जब अकड़ जाता है ना, मतलब आप हाथ को सीधा नहीं कर पा रहे होते, या फिर अगर सीधा हुआ है तो आप उसे वापस बेंड नहीं कर पा रहे होते, दैट इज़ कॉल्ड स्टिफ, ठीक है।
एंड देन टर्न राउंड टू लुक फॉर मी। अच्छा, दीवार पे जब वो बंदा चढ़ गया, बड़ी मुश्किल से वो चढ़ गया, उसके हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, फिर उसने मुड़ के मुझे देखा। When I saw him turning, जब मैंने उसे देखा कि वो मुझे मुड़ के देख रहा है, I was frightened again, मैं बहुत डर गया, and ran home without stopping, और ऐसे दौड़ा कि फिर दोबारा रुका ही नहीं, दोबारा रुका ही नहीं, भाग गया वहाँ से। तो ये स्टोरी यहीं पे फिनिश हुई। अच्छा, आप अगर इस स्टोरी को और भी पढ़ना चाहते हैं तो असल में ये स्टोरी एक बहुत बड़े नावल से ली गई है, और उस नावल का नाम ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, और ये स्टोरी आगे जाके बहुत इंटरेस्टिंग हुई है, मैंने पढ़ी हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ज़बरदस्त, आपको आगे पढ़ के बड़ा मज़ा आएगा। तो आप में से जो इंटरेस्टेड है इस स्टोरी को जानने के लिए कि आगे क्या हुआ, बच्चा फूड लेकर आया या नहीं लेकर आया, फिर अगर फूड लेकर आया तो आगे क्या हुआ, तो वो सारी स्टोरी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो नावल है बाय चार्ल्स डिकन्स ने लिखा है उसने। और आप अगर ये स्टोरी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये नावल डाउनलोड कर लें या इसकी मूवी देख लें, मूवी का नाम भी ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, तो वो देख लें, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है ये देखकर। अच्छा, आज का जो होमवर्क है वो है, जो रिमेनिंग वर्ड्स टू नो रहते थे आपको मैंने कल 5 होमवर्क में दिए थे, तो जो बाकी जितने होम रहते हैं वर्ड्स वो सारे आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। फाइल से लेकर विल्डरनेस तक ये जितने वर्ड्स हैं, फाइल, ड्रब, मार्श, नेटल्स, ऑर्फन, रेवनसली, टॉमस्टोन, वेदरकॉक, विल्डरनेस, इन सब को आपने मीनिंग के साथ रफ कॉपी में लिखना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग रिमेनिंग स्टोरी को भी डाउनलोड करोगे और उसको देखोगे। आपको बड़ा मज़ा आने वाला है जब आप ये स्टोरी देखोगे। इसकी मूवी भी है, इसका कार्टून भी अवेलेबल होगा इंशाल्लाह, और जो आप इसको अगर ऑडियो सुनना चाहते हैं तो ऑडियो भी है, और बुक ख़रीदना चाहते हो तो बुक भी ख़रीद सकते हो। This was all for today. Have a nice day. Wish you best of luck. Allah Hafiz. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.